कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान विशेष अतिथि के रूप में आए राघव जी ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक और देश दुनिया से संबंधित कई प्रश्न किए, जिनके जवाब पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सहजता व सरलता से दिए। प्रश्नोत्तरी के बाद कुछ प्रश्न विवादास्पद भी थे, जिसमें एक प्रश्न बिग बॉस में जाने को लेकर आया, जिसका जवाब पूज्य गुरुजी ने अलग अंदाज में दिया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। महाराज जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ये तर्क देती है, वो कहती है कि पहले हम लड़के लड़की को देख लेते हैं। देखो, नहीं, वो देखने का मतलब एक साथ रहकर देखो, फिर एक साल बाद बताएंगे कि ये तो कुत्ता बिल्ली का कल्चर आप ले आए। ऐसे तो कुत्ते रहते हैं, पहले रह लेंगे। ये तो भारत के कुत्ते लिविन में लाखों साल से रह रहे हैं। गलियों में, तुम्हारी गलियों में कुत्ते ऐसे तो घूम रहे लिविन में। ये कुत्ता ना बनो, इंसान होना, देवता की तरफ जाओ। इंसान होना, बढ़ो, इंसान से देव बनो, इंसान से कुत्ता ना बनो। ये अमेरिका लंदन की बातें अमेरिका लंदन में अच्छी लगती हैं। केसर कश्मीर में होती है, दिल्ली में नहीं हो सकती। अमेरिका की बातें अमेरिका में होंगी, भारत की बातें भारत में होंगी। भारत को भारत रहने दो, अमेरिका ना बनाओ। पहले आप लड़का लड़की साथ में रहो। रोनाल्डो तो पहले बच्चा पैदा कर लिया, फिर अभी तक उसने ब्याह नहीं किया। तो ये वहां चलता होगा, ये वहां का कल्चर है। ये भारत में शोभा ना देगा। बात समझिए। भारत, देखो, मैंने कह दी ये बात। क्या कश्मीर सब जगह, क्या केसर सब जगह होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। उसका एक अलग वातावरण है, उसका एक अलग मौसम है, अनुकूलन है वहां की भूमि का, वहां का वातावरण का। उसी तरह लंदन में क्या होता है कि वहां तो लड़की 18 साल की हुई चली गई। वहां कोई मातृ देवोभव नहीं है, वहां कोई पितृ देवोभव नहीं है, वहां माता को भगवान नहीं माना जाता। लंदन, अमेरिका, जापान इत्यादि, वहां कहां पढ़े हैं कि माँ भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि देवोभव। हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ मातृ देवोभव, माता को भगवान माना जाता है, पिता को भगवान माना जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रि आने वाली है, कन्या की पूजा की जाती है महावर लगा के। जिस नारी को तुमने देवी के रूप में पूजा है, उसे देवी बनाओ, भगवान बनाओ, भोग की वस्तु ना बनाओ, है ना। उसकी एक मर्यादा है ना, सबकी एक मर्यादा है। एक लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, मर्यादा की रेखा। सीता मैया ने उससे पार किया, तो भले वो माता सीता थी, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। मर्यादा की रेखा पार ना करो, शादी कर लो। जिस लड़की को आप चाहते हो देख लो, माँ बाप को दिखा दो। माँ बाप की राजी मर्जी है, खूब दिखाओ, माँ बाप को दिखाओ। अच्छा, आप बताओ, आपके दादाजी हैं? दादाजी अभी नहीं है। हैं? नहीं है। पिताजी हैं? जी जी, पिताजी हैं। क्या आपके पिताजी आपकी माँ के संग पहले रहे हैं, शादी के पहले? नहीं रहे ना। नहीं। और आज तक रिश्ता ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, जय जय। फिर जी, जब आपके माता पिता ने विवाह के पहले कोई संबंध ना बनाया, विवाह के बाद ही पति पत्नी के रिश्ते में रहे, और आज तक रिश्ता चल रहा है, तो आपका रिश्ता भी ऐसे चलेगा। यही परंपरा है। अब आप अलग परंपरा बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं ऐसा? आप तो ऐसे हो गए, आप तो महात्मा गांधी हो गए, अलग देश बनाना चाहते हैं। क्यों अलग परंपरा बनाओ? एक जो परंपरा बनी है उस परंपरा को फॉलो करो। हमारे दादाजी, परदादा सब पहले विवाह किए और सारा जीवन, उस बुढ़ापे तक दोनों का बड़ा प्यार था दादा दादी का, जी, है ना। आजकल के लड़के तो करते हैं, आप कह रहे हो ना, साथ में रह के फिर ब्याह करेंगे, वो वाला भी तलाक की स्थिति पे खड़ा है। वो भी तो सफल नहीं है। पहले के लोग बिना देखे विवाह कर लेते थे और निभाते थे। आज के देख सुन के सब कर रहे हैं। आजकल तो पहले बच्चा पैदा कर ले रहे हैं, फिर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं उनके। तो फिर इसलिए, क्योंकि जो आपकी विचारधारा है वो कुत्ता बिल्ली की विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है वो ऋषि मुनियों की विचारधारा है। पैसे से साहब कोई बड़ा नहीं होता, चरित्र से बड़ा होता है। पैसे से तो रावण भी बड़ा था, लेकिन पूजा रावण की नहीं, चरित्रवान राम की पूजा होती है, क्योंकि राम चरित्र से बड़े थे।
कभी पैसा चरित्र से ऊपर नहीं हो सकता। कमा लो आप पैसा, लेकिन चरित्र की पूजा होगी, पैसे की नहीं। महाराज जी, एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया है। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम, अच्छा, कल फाइनल। तो हो गया फिर सिलेक्शन? नहीं, मैंने मना कर दिया। महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूँ तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों करोड़ों? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहाँ हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ तो जाएंगे। जो सनातनी है वहाँ तो जाएंगे। जो हमारे सनातन को समझने वाले नहीं हैं, जो देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहां तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? महाराज जी, वो कहते हैं ना, वो सलमान खान वो शनिवार को आएंगे और वो सब जो बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे गालियां, उनको वो संभाल लेंगे। अगर आप जाओगे तो शो की टीआरपी वीआरपी फाड़ देगी। हाँ, तो शो की टीआरपी बढ़ेगी ना। तो हम वहां जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें? हम वहां जाएं जहां हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और ऊंची हो। हम कह रहे हैं ना, वहां क्यों जाएं जहां हमारे धर्म का सम्मान नहीं हो? वहां मांस खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं। अब शराबियों से हम कहां माथापच्ची करेंगे? मांसाहारियों के बीच में हम कहां उठेंगे बैठेंगे? महाराज जी, क्या पता आपकी वाणी सुन के वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो उनको सुधरना है तो यहाँ के सुधर जाएं, हम यहाँ थोड़ी रोक रहे हैं। यहाँ आओ, सुनो सत्संग भाई, यहाँ के सुधर लो, यहाँ सुन लो कथा, यहाँ सत्संग कर लो। आप नहीं जाओगे मतलब? ना, टीवी पे जाना ही नहीं है? नहीं, टीवी अभी हमने लाफ्टर शो में गए थे। कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ अच्छा था। वहाँ पे जहाँ पारिवारिक है, जहाँ अच्छा है वो तो अच्छा ही है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जाती है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने रोका था माता सती को, मत जाओ सती यज्ञ में। नहीं मानी, गई, जलकर भस्म हो गई। तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं ही जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे। हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी के करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया, तो भी हम पैसे को महत्व नहीं, हमारे सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहाँ जाएंगे जहाँ हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो, जहाँ जाने से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कमजोर पड़े, वहाँ नहीं बैठ। देखो, यदि मैं शराबियों के बीच में बैठने लगा तो शराब की दुकान में कोई बच्चा जाके खड़ा हो जाए तो लोग उसे भी शराबी मान लेते हैं। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे हैं? हाँ, आप आओ, सबका स्वागत है। चरित्रहीन हो तो यहाँ आओ, हम आपको उपदेश करेंगे, कथा सुनाएंगे और आपको सही राह बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी खुशी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं होता मैं वहाँ नहीं जाता, चाहे वो कितना भी पैसा हो। कल को आपके अगर कोई बायोपिक बने तो थिएटर पे लोग आपको देखेंगे, तो कौन सा एक्टर आपको लगता है बॉलीवुड में आपको फेवरेट एक्टर? तो होगा ही ना महाराज जी। देखो, मैं पहले कह चुका हूँ कि एक्टर लोग क्या फेवरेट, ये तो सब गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, पसंद है। इनको फेवरेट मैं नहीं मानता। मैं सूरदास जी, तुलसीदास जी को भक्तों को फेवरेट मानता हूँ। इन लोगों को फेवरेट नहीं मानता क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे भारत की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान पहुंचाया, अंग्रेजों ने 200 साल में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, इस बॉलीवुड ने 50, 60, 70 साल में उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया भारतीय संस्कारों को और संस्कृति को। आज की बहन बेटियां फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज लोग कपड़े कम पहन के घूम रहे हैं, किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज बलात्कार हो रहे हैं,
तो बलात्कार के सीन मूवियों में दिखा दिखा के लोगों को बलात्कार करना सिखा दिया बॉलीवुड ने, गुटखा खाना सिखा दिया, जंगली रमी डाउनलोड करने का बोलते हैं ये लोग। आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल वो जुआ का अड्डा बन गया है। तो ये बॉलीवुड सब तरह से, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे बॉलीवुड हो, ये केवल आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका लिए बैठे हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है तो बॉलीवुड से ही बचाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा कुसंग है।